लीजिए ज्येष्ठ, आपका आदेश ना मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। दुशासन! प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है, मैं उन्हीं हाथों को धड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। स्वप्न मत देखो दास, प्रतिज्ञा तो तब पूर्ण होगी जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अनुज दुशासन, जब गर्व टूटता है, जब अभिमान चकनाचूर हो जाता है, तब सबसे पहले मुख काला हो जाता है। अग्नि सूता होने का गर्व टूटा है इस याज्ञ सैनी का। दिखाओ इस दासी द्रौपदी का मुख। मैं दासी नहीं हूं, मूर्ख दुर्योधन। मैं साम्राज्ञी हूं। तुम्हारी चौसर पर पड़ा कोई मेरू नहीं, जिसे जब जी चाहे उठाकर फेंक दोगे।
राज्य सभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूं, आपके अनुज की पुत्रवधू हूं, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूं। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है। क्यों महाराज? क्या ये भी कुरुवंश की कोई रीति है? पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, तो आज हस्तिनापुर के सम्मान का अंत होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं? आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं पितामह, वो तो पतित पावनी है। फिर आपके सामने ये पाप होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं पितामह? गुरुद्रोण, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते समय लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे आप अपने शिष्यों को? क्या युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दांव पर लगाने के साथ साथ एक स्त्री के मान को भी दांव पर लगाना सिखाया आपने? आप तो नीति के महान ज्ञाता है काका श्री विदुर, तो इस समय आपकी नीति शांत क्यों है? महाराज से तो विधाता ने देखने की क्षमता छीन ली, परंतु अनीति का विरोध करने का साहस आपसे किसने छीन लिया? अपनी मन की आंखों से देखिए महाराज, आपके पुत्र किस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं। आप मौन कैसे बैठ सकते हैं? एक दासी को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए पांचाली, और तुम इस समय पुत्र दुर्योधन की दासी हो। मैं कैसे दासी हो गई? किस प्रकार दासी बन गई मैं? अभी तक धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। जब वो द्यूत में स्वयं को हार चुके थे, तो उन्हें मुझे हारने का अधिकार किसने दिया? कहते हैं कुरु ध्वज के नीचे धर्म सांस लेता है, तो उसी ध्वज को थामने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यही धर्म है कि जुए में हारा हुआ जुआरी अपनी पत्नी को भी हार जाए? क्या यही धर्म है? आर्यव्रत के महान शूरवीर पांडव, आप सब मुझे कैसे हार गए? अपनी पत्नी को कैसे हार गए? किसकी आज्ञा से, किसकी अनुमति से, किस अधिकार से? मैं आप पांचों में से किसी एक की नहीं, आप पांचों की पत्नी हूं। इसीलिए आप सभी के अर्धांग पर मेरा अधिकार है, और ये अधिकार किसी भाई के अधिकार से कहीं अधिक है।
माना कि आप पांचों भाई हैं, परंतु एक पत्नी का अधिकार परिवार में सबसे अधिक होता है। मनुष्य की मृत्यु पर परिवारजन केवल दुखी होते हैं, परंतु विधवा केवल उसकी पत्नी होती है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली जननी है। उस जननी को कैसे हार गए आप? कैसे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने आप चारों अनुजों से मुझे दांव पर लगाने की अनुमति ली थी? क्या आप चारों कनिष्ठों ने अनुमति दी थी? यदि नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे मुझे दांव पर लगाया गया? कैसे मैं दासी बन गई? क्या धर्मराज के धर्म का भाला अपनी धार खो चुका था? क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई थी कि उनसे उठी नहीं? क्या महाधनुर्धारी अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे? क्या नकुल और सहदेव खड़ग उठाने में समर्थ नहीं थे? फिर कैसे मेरा अपमान हो जाने दिया आप सबने? इस सभा में उपस्थित प्रत्येक मनुष्य से मेरा प्रश्न करने का अधिकार है, परंतु मैं केवल आप सबसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी लिए, क्या उस स्त्री को एक वस्तु समझ लिया आप सबने? क्या स्त्री एक वस्तु है कि जब जी चाहा दांव पर लगाया और जीत लिया? क्या स्त्री का मान एक खिलौना है कि जब मन चाहा सजा कर रख दिया और जब मन चाहा पांव तले कुचल दिया? क्या स्त्री का घर पुरुषों की इच्छा पर चलने वाला दास है? क्या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए धर्म पुरुषों को एक स्त्री का अपमान करने की आज्ञा देता है? या धर्म स्वयं ही एक स्त्री के अपमान का कारण है? आप पांचों ने भले ही अपने आप को दास स्वीकार कर लिया, परंतु याज्ञसेनी द्रौपदी अभी भी स्वयं को स्वतंत्र मानती है और इस संसार की कोई भी शक्ति उसे दासी सिद्ध नहीं कर सकती। शांत शांत हो जाओ द्रौपदी। सम्मान का प्रश्न तो पुरुषों से पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों नपुंसक है, नपुंसक। कैसे नपुंसकों को अपना पति बना लिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूं,
मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूं, एक अवसर अपना सम्मान बचाने का। मुझे अपना लो द्रौपदी। मुझसे संबंध बनाओ तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझसे संबंध बना लिया तो ना तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा और ना ही मुख उठाकर कोई दासी कहेगा। द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ! ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है। कुलवधू का ऐसा अपमान देखने के लिए आपके पास आंखें तो नहीं है महाराज, पर कान तो है। सुन तो सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के विध्वंस के पंजाब है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली। तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूं दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूं।
ये दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है। क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। अब भी मुझ पे यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अब भी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र। जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो आन इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का। असंभव! तुमने इस विषय में सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया दुर्योधन? जब मनुष्य पर नाश चाहता है पहले उसका विवेक हार जाता है दुर्योधन। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। महामंत्री ठीक कह रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो। अनर्थ तो अब होगा इस सभा में। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ ज्येष्ठ, गुरुकुल में हुए इस पाप का कलंक मैं अभी यही कौरवों के रक्त से धोऊंगा। हाँ ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लीजिए या फिर हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। मौन रहो दास। दास हो ना? क्या तुम दास नहीं? क्या ये दास ही नहीं? और एक दासी को दंड देने का अधिकार है कि नहीं मुझे? ये अधिकार नहीं है। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता। और वो एक कुलवधू है। अरे ये कुलवधू नहीं, ये नगरवधू है। नगरवधू है कौन? तुम बताओ कर्ण, जो हर 2 महीने में अपना पति बदले वो कौन है? जो स्त्री
5-5 के साथ शयन करे, उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में 5-5 पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कर्ण, तुम्हें अपने गुरु परशुराम की सौगंध, मेरी मित्रता की सौगंध है कर्ण। तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें सौगंध है कर्ण। बोलो, क्या शब्द है ऐसी स्त्री के लिए? बोलो कर्ण, सौगंध है तुम्हें, बोलना होगा तुम्हें। सौगंध है, बोलो। क्या कहते हैं? 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 अकेले में वस्त्र उतारे या सबके सामने, कोई अंतर नहीं। उससे उसका मान भंग नहीं होता, अपितु दर्शकों को आनंद मिलता है। दुर्योधन, इसे क्षण बंद करो। ये सब अपने विनाश को आमंत्रण मत दो दुर्योधन। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तुम्हें वस्त्र हरण करने का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि इस समय वस्त्र हरण किया तो इस सभा में बैठे महापुरुष अपने वचनों को तोड़कर हमारे प्राण भी हर सकते हैं। इस दासी के वस्त्र हरण से पूर्व तुम्हें इन वीरों का शस्त्र हरण कर लेना चाहिए। ठीक है मामा श्री। मैं इस दासी को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, परंतु एक स्थिति में कि यहां बैठे सभी स्वतंत्र वीर मेरे समक्ष अपनी सेवा स्वीकार करेंगे। हाथ जोड़कर मुझे अपना स्वामी माने, सब शपथ लें कि यदि उनके शस्त्र उठेंगे तो वो केवल मेरे लिए उठेंगे। यदि स्वीकार है तभी मैं इस दासी को क्षमा कर सकता हूं। मुझे स्वीकार है कि हमारे शस्त्र केवल तुम्हारे लिए ही उठेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम तुम्हारा पक्ष और सेवा
कभी नहीं छोड़ेंगे। बधाई हो दासी द्रौपदी को मेरे होने वाले सम्राट दुर्योधन ने क्षमा कर दिया, परंतु केवल एक अपराध के लिए। दुर्योधन, अगले अपराध पर तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दासी द्रौपदी को और एक अपराध के लिए उकसाओ दुर्योधन, उकसाओ, ताकि मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारा प्रतिशोध दोनों पूर्ण हो जाए, हैं? अधर्म ने धर्म के पथ पर चलने के सभी अवसर ठुकरा दिए और धर्म का ध्वज थामने वाले मुख बैठे। सृष्टि को अधर्मियों के पाप ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना धर्मियों के मौन ने। ये मौन सब कुछ विध्वंस कर देगा। हस्तिनापुर का रथ अपने पतन के मार्ग पर बढ़ चुका है। जा दासी, तुझे क्षमा किया, परंतु तुझे मेरी सेवा में प्रस्तुत रहना होगा। सम्राट हूं मैं, हाँ? नपुंसक दासपतियों से जी भर जाए तो चले आना मेरे पास। ये तुम्हारे सर पे तुम्हारा मुकुट नहीं, तुम्हारा काल नाच रहा है। नीच! बस बहुत हो गया। एक बार क्षमा करने के पश्चात भी इस दासी ने वो दंडता दिखाई है। अब मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इस दासी का घमंड हरना होगा। आगे बढ़ो दुशासन और वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। सर्वनाश हो जाएगा। हमारे दिए वचन का अनुचित लाभ मत उठाओ दुर्योधन। कौन रही आप सब? क्योंकि आप सब में से किसी में वो क्षमता ही नहीं है। अरे बंधे रहिए अपने अपने धर्म के खूंटे से। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्बलता बना दे। मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा माना वो सब तो अपने अपने धर्म से बंधे। जिन्हें पति स्वीकार किया खुदास बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे और मेरी सहायता वो ही करेगा जो सबसे बड़ा है और ये सारा संसार जिसका दास है। आगे बढ़ो दुशासन। आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की है। और मुझे विश्वास है कि आज सभा में बैठे सभी नग्न और द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे गोविंद।
गोविंद। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोविंद। इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
पुत्री द्रौपदी, ये क्या अनर्थ हो रहा है सभा में? मेरे निकट मत आइएगा माता श्री, मैं मलिन हूं। नहीं नहीं पुत्री, मेरी पुत्र वधु मलिन नहीं हो सकती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, ना ही कुरुवंश की कुलवधू। और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मैं एक जीता जागता शव हूं, शव। इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का मैं कुंड हूं, इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूं। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं, जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करेगी, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अट्टहास किया, उन सबकी मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। मैं याज्ञसेनी श्राप देती हूँ इस सभा को। नहीं पुत्री, इन्हें श्राप मत दो। अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी चीत्कार किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्यों? क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी, क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नर्क का अनुभव होगा इन्हें। ठीक कहा पुत्री पांचाली। इन सबको जीवन के हर पल नर्क का अनुभव होना चाहिए। हस्तिनापुर के रक्षकों के मध्य
हस्तिनापुर के आचार्यों के रहते, संसार के सबसे बड़ी नीतिवानों के मध्य यह नट कैसे हुआ? मैं आपसे पूछती महामंत्री, हस्तिनापुर में अंधे युग का प्रारंभ कैसे हुआ? क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांग ली ताजश्री? और आपने क्यों नहीं अपने ही वाणों से अपने हृदय को भेद लिया द्रोणाचार्य? आज तुम्हारे मौन रहने के कारण देवताओं पर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कैसे होने दिया ये अपना? कैसे बन गए इनके दास? कैसे? मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बल से विनाश कर दूंगी इसका। सुन रहे हैं आप महाराज? सुनाई तो दे रही है ना आपको? हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे इस विनाश के पश्चात अपने आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, आप अपने मन की आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लज्जा शेष है आप में तो कुछ कीजिए, इस ज्वालामुखी को फटने से रोक लीजिए महाराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तिनापुर लज्जित हुआ है। पांचाली पुत्री, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो पुत्री? मांगो, मेरा वचन है तुम्हें। एक स्त्री के लिए उसका मान सबसे बड़ा होता है और इस सभा में पहले उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अभी प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो वर मांगोगी मांग लो। अब मैं मांगूंगी नहीं, दूंगी, श्राप दूंगी। मैं याज्ञसेनी इस गुरुकुल को श्राप देती हूँ कि क्षमा करो, मेरे मूर्ख पुत्रों को श्राप देकर उनका त्राण मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, परंतु श्राप मत दो। मुझसे जो छीना गया वो मुझे कोई नहीं लौटा सकता। इस अधर्मी खेल में उनसे उनका बल छीना गया, शस्त्र छीने गए, उनका राज्य छीना गया। उन्हें उनका बल, उनका मान, उनके शस्त्र और उनका हारा हुआ राज्य लौटा दीजिए। वाह, अब भी मौन है सब। और आप कह रहे थे दिया जो तुमने मांगा, दिया। पांडवों का राज्य, संपत्ति, शस्त्र और बल मैं सब लौटाता हूं। नहीं पिताश्री, मेरी जीती हुई संपत्ति को लौटाने का अधिकार आपको नहीं है पिताश्री। मैंने इस युद्ध में जो भी जीता है वो अपने बल पर जीता है, अपने।
बिना बिना छल के जीता है, बिना बिना युधिष्ठिर को विवश किए जीता है, बिना धर्म किए जीता है। फिर क्यों मैं इसे लौटा दूं? क्यों? हाँ, आप बताइए महामंत्री, पितामह आप बताइए, आप सब बताइए, क्या इस द्यूत में कोई भी अधर्म हुआ है? कोई भी? फिर से मौन हो गए सब। अधर्म सामने खड़ा होके पूछ रहा है कि उसने क्या अधर्म किया, और सब फिर से मौन। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन है। रहिए मौन सब, रहिए मौन, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। पांचाली, वहीं रुक जाइए महान पांडु पुत्रों। मैंने आपको क्षमा नहीं किया, अब आप सबका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वो अधिकार आप पहले ही हार चुके हैं, और उसका प्रतीक है ये खुले हुए केश, जिन पर अब कभी चूड़ामणि नहीं सजेगी। अपना जीवन दांव पर लगाकर स्त्री संतान को जन्म देती है। पुत्र के जन्म में अपना नया जीवन खोजती है। पीड़ा के उन पलों में भी उसकी आंखों में दुख के अश्रु नहीं होते। मुख पर प्रसन्नता, मन में संतोष होता है। और बदले में हम पुरुष उसे क्या देते हैं? पुरुष के किए गए हर कार्य का दंड अंततः स्त्री को भुगतना पड़ता है। क्यों? राम को दंड देने के लिए सीता का हरण होता है। सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी होती है? युद्ध पुरुष करता है और पराजित स्त्री होती है। वीर गति पाकर पुरुष स्वर्ग भोगता है और विधवा होकर स्त्री नरक भोगती है। क्यों? क्यों पुरुष का अहंकार जगता है और स्त्री की स्वतंत्रता को सुला दिया जाता है? जुए में, मदिरा के मद में धन पुरुष खोता है और भूख स्त्री के भाग्य में आती है। क्यों? विवाह के पश्चात स्त्री सौभाग्यवती बनकर घर में आती है और उसके मस्तक पर सिंदूर के रूप में उसके पति की दासी होने का चिन्ह लगा दिया जाता है। अपनी इच्छा से 100 पत्नियां रखने वालों को पराक्रमी समझा जाता है।
और दुर्भाग्यवश एक से अधिक विवाह करने वाली महिला को वैश्या कहकर पुकारा जाता है? क्यों पुरुष असफल होकर संसार का त्याग करता है और अपना घर संसार चलाने के लिए स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है? क्यों हम पुरुषों के हर दुष्कर्म का फल स्त्री को भुगतना पड़ता है? जो जीवन देती है उसका अधिकार तो केवल आनंद, प्रसन्नता और सम्मान होना चाहिए। फिर उसका चीरहरण क्यों होता है? स्मरण रखना, जब तक स्त्री को मान, सम्मान और अधिकार मिलेंगे, ये सृष्टि फलेगी, फूलेगी, विकास होगा। और जब जब स्त्री का मान भंग होगा, जब जब उसका अभिमान पुरुष के दम तले कुचला जाएगा, तब विनाश होगा। हर बार एक नए रूप में एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा। महाराज, आज संसार की सबसे अधिक लज्जित, सबसे अधिक दुखदायी सभा संपन्न हुई। अब आज्ञा दीजिए। नहीं है आज्ञा। अब क्या शेष है? इस सभा को अभी अपने महाराज का पिंडदान देखना शेष है। नारिकेलम समर्पयामि। ये क्या अनर्थ कर रहे हो दुर्योधन? अपने पिता का तर्पण कर रहे हो मेरे जीते जी? हाँ, आपका पिंडदान कर रहा हूं। मैं आज से अनाथ हुआ पिताश्री। ये क्या मूर्खता है दुर्योधन? ये मूर्खता नहीं है, ये मेरे और मेरे पिता के मध्य का संबंध है, जिसे आज मैं तोड़ रहा हूं। और आप इस संबंध से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए मौन रहिए पितामह। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ उससे यही प्रतीत होता है कि मैं पिता विहीन हूं। एक पिता अपने संतान के लिए जीता है। परंतु आज मेरे ही पिता ने मेरे ही साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हो दुर्योधन? मैं प्रलाप कर रहा हूं। एक सम्राज्ञी को द्यूत में दासी बना लेने पर इस सभा में सभी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। सब मेरे विरुद्ध हो गए, परंतु मुझसे बिना किसी कारण के एक श्राप के भय से मुझसे इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया, मेरा साम्राज्य छीन लिया गया। और इस अन्याय
उदय के कारक आप हैं पिता महाराज। पहले पितामह के कारण हस्तिनापुर का विभाजन होने दिया आपने, और आज एक श्राप के भय से मेरा जीता हुआ साम्राज्य छीन लिया। महामंत्री, वेदों के ज्ञाता, महाज्ञानी, मंत्र पढ़ी। मैं आज अभी इसी क्षण अपने पिता का श्राद्ध करूंगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं विवश हूं। मैं पांडवों का राज्य उन्हें लौटा चुका हूं पुत्र, परंतु ये श्राद्ध मैं सहन नहीं कर सकता पुत्र, सहन नहीं कर सकता। अब तुम्हारे त्राण के लिए मैं क्या करूं? आपके पुत्र को इस त्राण से बचाने के लिए और जीते जी आपको श्राद्ध से बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है महाराज। द्वार क्यों बंद हो रहा है? क्या मूर्ख कौरव इसी क्षण युद्ध चाहते हैं? प्रणिपात श्रीमान, महाराज ने आपको स्मरण किया है और लौटने के लिए निवेदन भी किया है। कह दो उनसे हम नहीं आएंगे। अब ना हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है और ना ही निवेदन। ये निवेदन नहीं है अनुज। यदि ये निवेदन होता तो द्वार इस प्रकार बंद नहीं होता। ये आदेश है। तुम्हें आदेश और ये द्वार दोनों तोड़ दूंगा। हम लौटेंगे तो बस युद्ध के लिए। नहीं अनुज भीम, नहीं। ताश्री हमारे बड़े हैं। यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो हमें जाना होगा। ये आज्ञा नहीं है भ्राताश्री, जाल है और हमें इसमें नहीं फंसना है। पांचाली यहां से जा चुकी है, व्यथित है, हमें उसे संभालना है। हमें इंद्रप्रस्थ जाना होगा भ्राताश्री। ये जाल है तो भी हमें धर्म के कारण जाना होगा। अनर्थ का दंड अवश्य दिया जाएगा कौरवों को। यदि मन में क्लेश हो तो मुझसे बात करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, परंतु इस तरह स्वयं को मत जलाओ। पांचन पुत्री, वहीं रुक जाइए माताश्री। ये द्वार मेरे और आपके मध्य की सीमा है, इसे पार मत कीजिएगा। पांचाली को एकांत चाहिए। लीजिए ज्येष्ठ, आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का, जो हर 2 महीने में अपना पति बदले, जो स्त्री 5-5 के साथ शयन करे, उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में 5-5 पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बोलो। क्या कहते हैं? 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 सैनिक,
ये द्वार द्रौपदी के मन का है बुआ। ये यातना से नहीं खुलेगा, ना ही बल से टूटेगा। सखी, चले जाइए सखा, भीतर मत आइएगा। मैं मलिन हूँ। मलिन तो वो सोच है सखी जो तुम्हें मलिन समझे सखी, और मनुष्य तो भीतर से पवित्र होता है। तुम तो उस गंगा की भांति हो जो सबके पाप हरने के पश्चात भी मलिन नहीं होती। तुम पावनी पवित्र हो। चले जाइए केशव, मेरे संताप का ताप बहुत तीव्र है। कदाचित ये मेरे सखा को भी क्षमा न करे। सखा हूं तुम्हारा, तुम्हारे सुख दुख हानि लाभ में बराबर का भागीदार हूं मैं। तुम्हारे सुख में आनंद किया और आज अपने हिस्से की पीड़ा तुमसे लेने आया हूं, तो अपने भागीदार को उसका अधिकार नहीं दोगी सखी? क्यों सखा? मेरे सारे साधन क्यों? नियति ने मुझे ये सम्मान के लिए क्यों चुना सका? क्यों? क्यों? ये क्यों बड़ा भयानक होता है सखी? क्योंकि हम इस क्यों के उत्तर को खोजते रह जाते हैं और अपना लक्ष्य खो बैठते हैं। वो बालक जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसने जन्म की प्रथम रात्रि को मां का आलिंगन नहीं मिला, ज्वार खाती यमुना का आलिंगन मिला। यदि वो बालक नियति से इस क्यों का उत्तर मांगता, तो क्या मथुरा और गोकुल के नियति को बदल पाता? यदि सीता नियति से पूछती कि रावण ने उनका ही अपहरण क्यों किया, तो क्या ये संसार रावण से मुक्त हो पाता? जो कल बीत गया सखी, यदि उसका दुख वर्तमान में मनाओगी तो अपने भविष्य को खो बैठोगी। जब अपराध तुमने नहीं किया तो तुम क्यों भीतर से जल रही हो सखी? उन्हें जलने दो जिन्होंने ये पाप किया है। तो मार्ग बताइए सखा, मन में धधकती इस अग्नि को शांत करने का मार्ग दिखाइए केशव। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो सखी। मन में प्रतिशोध नहीं, न्याय का विश्वास जगाओ।
जब तक मन में प्रतिशोध रहे तब तक न्याय को आने का मार्ग नहीं मिलेगा सखी। क्या प्रतिशोध लेना न्याय नहीं है सखा? नहीं सखी, यदि प्रतिशोध लो तो केवल तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत होगी, और यदि न्याय के लिए संघर्ष की अग्नि जलाओगी तो दुर्योधन जैसे हर पापी की सोच को भस्म कर पाओगी। तो बोलो सखी, प्रतिशोध लेना है या न्याय स्वीकार है? या आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे साथ न्याय करते करते कदाचित मैंने अपने पुत्र के साथ ही अन्याय कर दिया युधिष्ठिर। विजय की हुई वस्तु पर विजेता का ही अधिकार होता है युधिष्ठिर, चाहे वो युद्ध में हो या फिर जुए में। जो दुर्योधन ने जीता है उस पर उसी का अधिकार है, परंतु मैंने भावना में बहकर उससे वो सब छीनकर तुम्हें दे दिया। तो आप कहना क्या चाहते हैं ताश्री? ये चाहते हैं कि हम इन्हें इंद्रप्रस्थ दे दें। और मैं चाहता हूं कि मैं यही सारे कौरवों को मृत्यु दे दूं। मौन रहो भीम, मैं यहाँ न्याय का सबको बराबर का अवसर देना चाहता हूँ, ताकि कोई ये न कह डाले कि हस्तिनापुर में किसी के साथ अन्याय हुआ है। अब ये न्यायी सभा नहीं रही तातश्री, अन्यायी सभा हो चुकी है। ऐसा ना कहो अर्जुन, यदि ये अन्यायी सभा होती तो तुम सब दास होते ना। आप ये बताएं मामाश्री कि इसका हल क्या है? हल तो केवल एक ही है युधिष्ठिर, और एक दांव। घबराओ मत पुत्रों, इस बार न राज्य दांव पर लगेगा और ना ही सम्मान, परंतु इस बार जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी होगा। और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। और हाँ, यदि इस अज्ञातवास में अज्ञातवासी पकड़ा गया या पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो पुत्र, स्वीकार है? न्याय का केवल एक ही मार्ग है जो शेष है, एक ही मार्ग है जो धर्म की ओर जाता है। धर्मराज, कहो, क्या स्वीकार है तुम्हें ये मार्ग? स्वीकार मत करना युधिष्ठिर, अस्वीकार कर दो ये दाव। अब धर्म के नाम पर एक और अधर्म मत कर बैठना। मौन मत रहो युधिष्ठिर, अन्यथा इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मत खेलना ये दाव। महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता तुल्य हैं। पितामह, आचार्य द्रोण और काका श्री सब यहाँ उपस्थित हैं और सबकी उपस्थिति में मुझे ये दाव खेलने को कहा जा रहा है। कदाचित ये दाव अधर्म है, मैं इस दाव को ना कह सकता, इस अधर्म को ना कह सकता, परंतु बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं इस धर्म को ना नहीं कह सकता। तुम तो धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल गए हो, या तुम्हारी स्मृति इतनी दुर्बल है कि तुम भूल गए कि कुछ ही क्षण पहले यहां क्या अनर्थ होते होते रह गया। तुम दास बनते बनते रह गए, तुम्हारी पत्नी का मान भंग करने का प्रयास किया गया। ये वही सभा है जहां वर्षों पूर्व मेरे भाई की हत्या की गई थी।
और आज एक स्त्री का मान भंग किया गया। और तुम इस सभा में धर्म की बात कर रहे हो। मैंने पहली बार जीवन में किसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी युधिष्ठिर। स्मरण है या भूल गए? राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय। मैंने दोबारा तुमसे प्रार्थना की। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उसे अस्वीकार कर दिया। मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये दाव मत खेलना। और यदि तुमने मेरी ये प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी तो इतिहास का तो पता नहीं, परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी घृणा और भी बढ़ जाएगी युधिष्ठिर। ऐसी मूर्खता मत करना। मेरे धर्म के मार्ग पर ना ही मुझे किसी की क्षमा की चाह और ना ही किसी के घृणा का भय। और इस समय मुझे लगता है कि ताशरी को अन्याय से बचाने के लिए ये खेल खेलना ही मेरे लिए धर्म है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि सम्राट एक और दांव खेलने के लिए प्रस्तुत हैं? अस्वीकार कर दो पुत्र। पासों को छूना भी मत पुत्र। नहीं, नहीं पुत्र। मुझे ये दाव स्वीकार है। प्रत्येक पापी को दंड भुगतना होगा। वो जिसने लालच के लिए छल किया, और वो भी जिसने अधर्म को धर्म मानकर उसका पालन किया। प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। परंतु ऐसे नहीं, पलकों पर अश्रु लेकर नहीं। तुम्हारा जन्म इतिहास बदलने के लिए हुआ है सखी, इतिहास बनने के लिए नहीं। इसीलिए प्रतिशोध नहीं, तुम्हें न्याय का मार्ग चुनना होगा, क्योंकि प्रतिशोध अन्याय को जन्म देता है और न्याय एक नई व्यवस्था की स्थापना को। लीजिए सम्राट, आपके लिए खेल प्रस्तुत हैं। सुंदर युधिष्ठिर, अब मेरी बारी है। पांडवों के वनवास जाने पर उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दो। पांडवों की हार निश्चित है। परंतु ये केवल मेरी नहीं, स्त्री के सम्मान की हार है सखा।
मुझे प्रतिकार चाहिए, नाश चाहिए कौरवों का केशव। केवल दुर्योधन का, केवल कौरवों का, बस यही उद्देश्य है जीवन का? यदि ऐसा है तो चलो अभी चलते। तुम्हारे अश्रों की सौगंध वासुदेव अभी जाकर समस्त कुरुकुल का नाश कर देगा। परंतु एक बार सोचो, उसके पश्चात क्या होगा? संसार का मार्ग बदलने वाली पांचाली के इस प्रयास को लोग क्या कहेंगे? प्रतिशोध या न्याय की स्थापना? तुम्हें प्रत्येक स्त्री के मान के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी है सखी। केवल दुर्योधन को नहीं, उस सोच को दंड देना है जो स्त्री के मान को पुरुष के दम के पांव के नीचे ले आती है। तनिक सोचो सखी, जिन्होंने साम्राज्ञी के साथ ऐसा किया, वो एक साधारण नारी की क्या गति करेंगे? तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा द्रौपदी, ताकि धर्म के नाम पर अधर्म का स्वांग बार बार रचने वालों के मन में धर्म का भय व्याप्त हो सके। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। दोबारा आ गया। पांडव दोबारा हार गए। सम्राट युधिष्ठिर, पांचाली को दासी बनने से तो तुमने बचा लिया, परंतु स्वयं को वनवासी होने से नहीं बचा पाए। वन में जाने को प्रस्तुत हो जाओ महान पांडु पुत्रों। और हाँ, स्मरण रखना, इस पूरे अवधि में ना ही तुम किसी से संधि करोगे और ना ही किसी मित्र राज्य में रहोगे। और हाँ, यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में पकड़े गए या पहचान लिए गए तो फिर से दोहराया जाएगा। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जीवन वन में ही कटना लिखा है। अब तुम ही बताओ, जन्म वन में लिया, विवाह वन में किया, और अब काल का सामना भी कदाचित वन में ही करोगे। लगता है यही भाग्य का न्याय है। काल का सामना आप करेंगे मामाश्री, क्योंकि इस अन्याय का प्रतिशोध हम लेंगे, न्याय लेंगे हम। तुम्हें न्याय मिलेगा। प्रत्येक पापी को उसके किए अधर्म का दंड मिलेगा। प्रत्येक के कर्मों का फल उस तक लौट कर आएगा सखी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे, और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। और जो कुछ इस द्यूत भूमि में हुआ है, उसका प्रतिकार हम युद्ध भूमि में लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरवों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे, और जब लौटेंगे तो इतने बार बरसेंगे, अंधकार
चला जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर महायुद्ध होगा। बात किस बात का प्रतिशोध अर्जुन? आज द्रौपदी का सम्मान भंग हुआ तो उसका कारण दुर्योधन के प्रतिशोध से अधिक युधिष्ठिर का लालच था। और अब वनवास भी तुमने स्वयं पाया। मैं ये नहीं कहता इस सभा में जो हुआ वो उचित था। दुर्योधन ने जो किया वो धर्म था। तुमने भी अधर्म किया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका कारण तुम्हारा मिथ्या धर्म है, तुम्हारा लालच है। तुम्हें लगा कि एक बार और युद्ध खेलकर कौरवों को सदा के लिए वन में भेज दोगे। तुम्हें लगा कि यही अवसर है, खेल लो। परंतु अवसरवादी वीर नहीं होते। वीर वो होते हैं जो हर क्षण को अवसर बना दे। यदि आज तुम ये दूसरा दांव ना खेलकर युद्ध करते तो सौगंध अपने गुरु परशुराम की कि अपने आत्मग्लानि के निराकरण के लिए मैं स्वयं अपना कवच निकालकर तुम्हारे चरणों में रख देता और तुमसे कहता कि मेरा सर धड़ से अलग कर दो। परंतु तुम सब कायर हो। तुमने युद्ध चुना, युद्ध नहीं। द्रौपदी का मान भंग करने के उत्तरदायी तुम पांचों भाई हो। जब देखो नियम और धर्म का बखान करने वाले। जानते भी हो कि नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म वो होते हैं जो समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, और जो नियम और धर्म विनाश ले आए वो अधर्म है। और इस बार ये अधर्म तुम सबने किया है। धर्म और अधर्म का निर्णय इस सभा में नहीं होगा कर्ण। बीतने दो 13 वर्ष, उसके पश्चात होगा यह निर्णय। उन 13 वर्षों के पश्चात कर्ण युद्ध भूमि में तुम्हें सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तुम भाई जिसे धर्म युद्ध कहते हो, मैं उसे तुम जैसे धर्म को ना समझने वालों के विरुद्ध महायुद्ध कहता हूं। ये युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं होगा, ये धर्म युद्ध होगा। धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होगा, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कर्मियों के नाश के लिए होगा। जब खेत में खरपतवार इतनी बढ़ जाए कि रोकी ना जा सके तो उसे जलाकर भस्म कर दिया जाता है, ताकि उसकी भस्म की नींव पर नई फसल जन्म ले सके। एक नए संसार के लिए, एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, कलंकित वर्तमान के विरुद्ध युद्ध होगा। इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध होगा। उनके विरुद्ध जिनके हाथों में मैं भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं समझता। तुम्हारे धर्म की विद्या सोच और मेरे परिवर्तन की प्रतिज्ञा के मध्य होगा महायुद्ध, होगा महाभारत। ऐसा युद्ध जो ना पहले कभी हुआ है, ना इसके पश्चात होगा। होगा महाभारत।
बधाई हो अंगराज, तुम्हारे मित्र के जीवन से उसका सबसे बड़ा कांटा दूर जा रहा है। और यदि मेरी दृष्टि से देखें तो एक महायुद्ध हस्तिनापुर के समीप आ रहा है। ना, कोई युद्ध मेरे दुर्योधन के निकट नहीं आ सकता अंगराज। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को हम ढूंढ लेंगे और फिर से उन्हें 12 वर्ष के वनवास पर जाना होगा और ये चक्र सदैव चलता रहेगा अंगराज। और पांडवों का वनवास उनकी मृत्यु से पूर्व समाप्त नहीं होगा। और यदि समाप्त हो गया तो द्यूत नहीं, युद्ध होगा जहां आपके पासे भी काम नहीं आएंगे गांधार राज। पासे काम आए या ना आए, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरा मित्र मेरे काम आया। आज जिस तरह से जो कुछ भी तुमने किया, जो तुमने मेरा साथ दिया, जो उन पांडवों को उत्तर दिया, मैं बहुत अभिभूत हुआ मित्र। आज का दिन बहुत लंबा था युवराज, विश्राम करने के लिए आज्ञा दीजिए। मित्र, मामाश्री, ये द्यूत तो मैं जीत गया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना मित्र हार बैठा? नहीं दुर्योधन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये मित्र अंगराज कर्ण तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता ना। अब तुम चलो, कल की तैयारियां करो। हमें कल इंद्रप्रस्थ जाना है ना दुर्योधन? ये भूमि पर जलने के चिन्ह कैसे हैं? ये पांचाली के चरणों के चिन्ह हैं। उसके मन की अग्नि उसके तन को जला रही है। पांचाली को तो ये भी ज्ञात नहीं कि हम 12 वर्ष का वनवास लेकर आए हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा पांचाली, परंतु इस समय अन्याय के तुला के एक और पल्लड़े से मिलना शेष है। आओ महान वीरों, प्रणिपात स्वीकार करो। पहरा आए अपने धर्म की ध्वजा धर्मराज, दिखा दिया अपने गदा का बल विकोदर, अपने बाणों की पैनेपन की सीमा देख आए अर्जुन। हमें क्षमा कर दीजिए केशव। हमने जो कुछ किया धर्म से विवश होकर किया। कदाचित दुर्योधन का भी यही कहना होगा कि उसने जो कुछ भी किया धर्म के तले किया, परंतु धर्म क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या यह सब जानने का प्रयास आप सब में से किसी ने किया?
धर्म वो रथ है जिस पर चढ़कर संसार में व्यवस्था का राज्य किया जाता है। धर्म वो बाण नहीं जिसे हाथ में लेकर अधर्म को तांडव करने दिया जाए। अंधकार में रोशनी देने वाली मशाल यदि हाथ को जला दे तो उसे भी बुझा दिया जाता है। धर्म जब सीमा पार करके अधर्म का कारण बन जाए तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं धर्मराज? युद्ध के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रियों का धर्म नहीं। अच्छा है, परंतु क्या अपनी प्रजा के अस्तित्व को उनसे बिना पूछे दांव पर लगा देना क्या धर्म है? एक अग्रज का धर्म होता है कि वो अपने अनुजों का मार्गदर्शन करे। उन्हें दासत्व के मार्ग पर भेज देना क्या धर्म है? जिस पत्नी की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसे चौसर की बिसात पर बिछा देना क्या धर्म है धर्मराज? हम क्षमा चाहते हैं वासुदेव। मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं पांचाली का है। पूछो उससे, क्या उसका टूटा हुआ विश्वास तुम सबको क्षमा करेगा? क्या उसके खुले हुए केस तुम्हें क्षमा करेंगे? क्या इतिहास तुम सबको क्षमा करेगा? क्षमा तो हम स्वयं को भी नहीं कर सकते केशव। बस एक अवसर चाहिए। अब आप क्रोध में आकर हमारा साथ मत छोड़ जाइएगा। स्मरण रखना धर्मराज, मैं किसी के साथ नहीं, मैं इस समय केवल विरुद्ध हूं। हर उसके विरुद्ध जिसने पाप किया या मौन रहकर पाप सहा। यदि मैं किसी के साथ हूं तो केवल स्त्री के मान के साथ। मैं केवल द्रौपदी के साथ हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव। हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली, क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भुला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृह लक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राज लक्ष्मी से वंचित करके वनवास दिलवा दिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा।